गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आदमीनामा। ठीक है, इस पाठ के कवि हैं नज़ीर अकबराबादी। तो इस पाठ में आदमी के बारे में बताया गया है कि आदमी की कौन कौन सी अच्छाइयाँ होती है, कौन कौन सी बुराइयाँ होती है। उन अच्छाइयों उन बुराइयों के कारण ही मनुष्य अपने कर्तव्यों को प्राप्त करता है, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो सबसे पहले नज़ीर अकबराबादी के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। इनका जन्म आगरा शहर में सन 1735 में हुआ था। आगरा के अरबी फ़ारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। ठीक है, नज़ीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। आगे इनके बारे में है, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। ठीक है, और इस पाठ में उनकी विचारधारा यह है कि आदमीनामा में नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब किरदार अर्थात आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, बुराइयों, संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के कुछ संकेत दिए हैं। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो इसमें इस पाठ में नज़ीर जी ने बताया है कि इस संसार में बादशाह भी आदमी है, यानी राजा भी आदमी है। मुफलिस का मतलब होता है, पीछे में दिया हुआ है, गरीब। ठीक है, गधा का मतलब होता है भिखारी। जरदार का मतलब होता है मालदार। बेनवा का मतलब होता है कमज़ोर। और नियमत का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन। अब यहाँ बताया गया कि संसार में राजा भी आदमी है, ठीक है, और गरीब भी आदमी है, और भिखारी भी आदमी ही है। जरदार बेनवा अर्थात मालदार और दौलतमंद भी आदमी है, कमज़ोर भी आदमी ही है। ठीक है, नियमत जो खा रहा है अर्थात नियमत मतलब स्वादिष्ट भोजन खाने वाला भी आदमी है, और जो टुकड़े यानी बचे कुचे भोजन को खाने वाला भी आदमी ही है। अर्थात यहाँ पे आदमी के अलग अलग रूप को बताया गया है कि गरीब भी आदमी है और अमीर भी आदमी ही है। सेकेंड पैराग्राफ, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ बनते हैं। आदमी ही इमाम और खुद बाखवा पढ़ते हैं। आदमी ही कुरान और नमाज या और आदमी ही उनको चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। अब यहाँ पे बताया गया कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है। ठीक है, और यहाँ पे इमाम का मतलब होता है नमाज पढ़ने वाला। ताड़ता का मतलब यहाँ पे भाप लेना, यानी किसी की बातों को जान लेना। ठीक है, खुद बाखवा का मतलब होता है कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है कि मस्जिद भी आदमी ने ही बनाई है। ठीक है, और आदमी ही इमाम अर्थात नमाज पढ़ने वाला भी आदमी है, और कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला भी आदमी ही है। ठीक है, आदमी ही कुरान पढ़ता है और आदमी ही नमाज भी पढ़ता है। ठीक है, आदमी ही जो वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं उनकी जूतियाँ चुराने वाला भी कौन है? आदमी ही है। और चुराने वाले को भाप लेने वाला भी कौन है? आदमी है। अर्थात जो व्यक्ति चुरा रहा है उससे देखने वाला भी कौन है? आदमी ही है। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अब यहाँ पे बताया गया है कि जान लुटाने वाला भी कौन है? आदमी है, और किसी को जान से मारने वाला भी क्या है? आदमी ही है। ठीक है, पगड़ी भी, किसी की पगड़ी उछालने वाला भी कौन है? आदमी है, और किसी को चिल्ला के पुकारने वाला भी आदमी है, और किसी को सुन के दौड़ने वाला भी आदमी है। अर्थात इसमें बताया गया है कि हर काम करने वाला आदमी है, ना कि अलग अलग रूपों में वह काम को करता है, लेकिन वह क्या है? आदमी ही है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है
सो है वो भी आदमी। अब यहाँ पे बताया गया अशराफ का अर्थ होता है शरीफ शब्द का बहुवचन। ठीक है, अब आगे बताया गया है वजीर का मतलब होता है मंत्री, मुरीद का मतलब होता है भक्त या शिष्य। ठीक है, पीर का मतलब होता है धर्म गुरु संत, और दिल पजीर का मतलब होता है दिल को लुभाने वाले। तो यहाँ पे बताया गया है कि शरीफ शब्द का मतलब शरीफ क्या है, उसका बहुवचन क्या होगा, अशराफ। तो अशराफ कहलाने वाला भी आदमी है और कमीने कहलाने वाला भी क्या है, आदमी ही है, और मंत्री भी आदमी ही है, और दिल को लुभाने वाला भी आदमी ही है। आदमी ही शिष्य है और आदमी ही क्या है, धर्म गुरु है। अर्थात आदमी ही गुरु है और आदमी ही शिष्य है। अच्छा भी आदमी ही कहलाता है और बुरा भी आदमी ही कहलाता है। परंतु किसी कवि का नाम मिसाल भी बताने वाला भी कौन है, आदमी है। अर्थात सब काम आदमी ही करता है। तो इस पाठ में नज़ीर जी ने यह बताया है कि आदमी की बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं और बहुत सी बुराइयाँ हैं। अगर उन अच्छाइयों और बुराइयों को जानकर हम कुछ अच्छे काम करें अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, तो ये हमारे लिए अच्छा मार्गदर्शन होगा। इस पाठ के माध्यम से नज़ीर जी ने यही बताने का प्रयास किया है कि संसार में आदमी के रूप को जानने के बाद उस चीज़ को अर्थात अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उन्होंने ये मार्गदर्शन दिया है। तो चलिए प्रश्न अभ्यास में आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है। तो पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के यानी बादशाह हो गया, मुफलिस, गधा, जरदार, बेनवा आदि रूपों का बखान करती है। सेकंड है चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है। तो चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक यानी कुछ अच्छी बातें भी बताई हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बताया गया है किसी पर जान लुटाने वाला भी आदमी है, किसी को और नकारात्मक में बताया गया है कि किसी को जान से मारने वाला भी आदमी है। तो बहुत सी ऐसी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। गा है आदमी नामा शीर्षक कविता के इन किन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है। आदमी नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आप हमारे मन में मनुष्य के प्रति यह धारणा बनती कि मनुष्य अपने अच्छे कामों से ही जाना जाता है, उसकी अच्छाइयों से ही, अच्छे आचरण से ही वह जाना जाता है, बुरे आचरण से उसका बुरा व्यवहार पता चलता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक गुणों के बारे में पता चलता है। घा है इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। अब यहाँ पे इस कविता का जैसे यहाँ दो पंक्तियाँ हैं, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो यहाँ पर बताया गया है कि नियमत का अर्थ होता है कि स्वादिष्ट भोजन खाने वाला। तो स्वादिष्ट भोजन खाने अर्थात अमीर वर्ग को बताया गया, तो अमीर वर्ग भी आदमी है। और यहाँ पे टुकड़े चबारा का अर्थ है गरीब वर्ग, तो यहाँ गरीब वर्ग भी आदमी है। तो यहाँ पे ये दो पंक्तियाँ अच्छी लगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आदमी की बहुत सारी प्रवृत्तियाँ बताई गई है, अर्थात जान लुटाने की प्रवृत्ति, ठीक है, किसी को जान से मारने की प्रवृत्ति, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बताए गए कि अशराफ, ठीक है, अशराफ यानी शरीफ का बहुवचन होता है, वह भी आदमी है। कमीने मतलब काम करने वाला भी आदमी है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रवृत्तियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।